गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके कोर्स GPB 121 फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी के मूलभूत जो सिद्धांत है उसका अपना नेक्स्ट लेक्चर है। सेल डिवीजन पर, कोशिका विभाजन पर। कौन सा है? मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो अपने कोशिका विभाजन पढ़ रहे थे। पहले अपने माइटोसिस पढ़ा जिसे समसूत्री विभाजन बोलते हैं, जो किस में पाया जाता है? सोमेटिक सेल्स में, जो भी अपने शरीर को वृद्धि और विकास के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। आज अपने पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, जो किस में पाया जाता है? रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे प्लांट्स में अपने मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, या मेंस में भी बनते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी बनते हैं। तो इनके लिए क्या जरूरी होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो अपने सबसे पहले देखते हैं मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है। अर्धसूत्रण वह क्रिया है जिसमें केंद्र का विभाजन तो 2 बार होता है, परंतु गुणसूत्रों का विभाजन केवल 1 बार ही होता है। इसमें मुख्यतः समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है तथा गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है। तो मुख्य विशेषता इसकी यही है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? हाफ रह जाती है। जो अपनी मदर सेल होती है उसकी जो 4 सेल्स बनती है, तो उनमें सब में गुणसूत्र क्या होंगे? मदर सेल की तुलना में आधे रह जाएंगे। यही गुणसूत्र आधे जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है, दोनों का युग्मन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वापस ये रिस्टोर हो जाता है। तो कहने का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या को समान बनाए रखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। और दूसरी इसकी मुख्य विशेषता, इसमें केंद्र का विभाजन तो 2 बार होता है, परंतु गुणसूत्रों का विभाजन केवल 1 बार होता है। माइटोसिस में जो अपने न्यूक्लियस है, जो केंद्र का, उसका विभाजन सिर्फ 1 बार ही होता है, लेकिन इसमें 2 बार होगा। पहला मियोसिस फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं मियोसिस के। ये मियोसिस है यहाँ पर। द मेन फंक्शन ऑफ मियोसिस इज प्रोड्यूस गैमेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी गैमेट्स जो अपने बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, जो अपने उनके लिए अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मियोसिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में 2 कोशिकाएं बनती है, इसमें कितनी बनती है? 4 डॉटर सेल्स बनती है। ये कोशिका से अपने 4 है, इसमें कोशिकाओं का निर्माण होता है फ्रॉम ए सिंगल मदर सेल इन ईच साइकिल ऑफ सेल डिवीजन। मतलब कंप्लीट एक साइकिल में 4 कोशिकाओं का इसमें निर्माण होता है, उसमें कंप्लीट एक साइकिल में सिर्फ 2 ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। और उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वो बिल्कुल मात्र कोशिका के बराबर होती है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी होती है। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू मदर सेल इन शेप एंड साइज बट डिफरेंट इन क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन, यानी कि गुणसूत्र की जो कंपोजिशन होता है, गुणसूत्र का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये मदर सेल और डॉटर सेल में डिफरेंस पाया जाता है। उसमें समानता पाई जाती है, लेकिन इसमें डिफरेंस पाया जाता है। इसमें क्यों डिफरेंस पाया जाता है? क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन और सेग्रीगेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है गुणसूत्रों का, जिसमें अपने जेनेटिक मटीरियल होता है उसका आदान प्रदान होता है। उसकी वजह से थोड़ा इसमें क्रोमोसोम कंपोजिशन होता है, उसमें डिफरेंस पाया जाता है। अगला है द डॉटर सेल हैव हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। द क्रोमोसोम टाइप आल्सो डिफर इन डॉटर सेल ड्यू टू सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन, सेग्रीगेशन का मतलब है जो गुणसूत्रों का अलगाव होना, और रिकॉम्बिनेशन का नया जीन कॉम्बिनेशन इसमें बनना। तो इसमें क्रोमोसोम में हैप्लॉइड नंबर होगा। जैसे 2 अनडिप्लॉइड कोई सेल है तो उसकी जो डॉटर सेल बनेगी वो हैप्लॉइड होगी, यानी गुणसूत्रों की संख्या उसकी आधी होगी। ये कंप्लीट जो अपने क्रोमोसोम सेट होता है वो उसमें पहुंचता है। मियोसिस ओकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑर्गन्स लाइक एंथर्स एंड ओवेरीज। एंथर जो प्लांट का मेल पार्ट है और ओवेरीज फीमेल पार्ट है, लीड टू प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स और स्पोर्स। रिप्रोडक्टिव जनन अंग होते हैं इनका, इसका मतलब अगला देखते हैं द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन। इसमें 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं जो कंप्लीट मियोसिस की प्रोसेस है, जो अर्धसूत्री विभाजन की, जिसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 प्रकार के इसमें डिवीजन होते हैं। द फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू हाफ एंड इट्स कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की संख्या को कम करना। रिडक्शन का मतलब आप कैसे न्यूनकारी विभाजन बोल सकते हो, या इसमें गुणसूत्रों की संख्या का हाफ होना। तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या उसमें क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। लेकिन जो सेकंड डिवीजन होता है, जिसे मियोसिस सेकंड बोलते हैं अपने, वो बिल्कुल अपने माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या
हाफ वगैरह नहीं होती है। जो अपने म्यूसिस फर्स्ट की अपने कोशिकाएं बनी है जिसमें गुणसूत्र की संख्या हाफ थी, तो ये इसी को आगे डबल कर देता है, जिससे अपने को 4 कोशिकाएं प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब है म्यूसिस जो सेकंड है वो बिल्कुल म्यूसिस अपने माइटोसिस के बराबर होता है, समजात गुणसूत्र के अपने जो समसूत्री विभाजन होता है उसके बिल्कुल जैसा होता है। लेकिन म्यूसिस जो फर्स्ट होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ होती है, उसमें अलग अलग प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, सेग्रीगेशन रिकॉम्बिनेशन होता है, नए जीन कॉम्बिनेशन देखने को अपने को मिलते हैं। Meiosis results in segregation of chromosomes and genes and their independent assortment, crossing over and recombination also occur during a meiosis। तो इसमें अपने देखते हैं जैसे अपने किसी के पास क्रोमोसोम्स है, किसी अपने मेल गैमेट बनता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है जो जीन्स वगैरह होते हैं वो जो अपने मेल गैमेट्स बनते हैं किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे अपने पढ़ा था शेप और कलर में पढ़ा था। शेप यानी कि आकृति और रंग में जो अपने 2 जीन होते हैं, एक तो रंग आकृति को कंट्रोल करता है, दूसरा रंग को कंट्रोल करता है। तो इसके जो अलग अलग करेक्टर्स होते हैं, जैसे रंग हो गया, काला पीला हो गया, आपका शेप हो गया बड़ा छोटा, तो इसी किसी भी कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं जीन्स इसके। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर होता है जब अपने जो जेनेटिक मटीरियल होता है जो क्रोमोसोम में, उनका क्या होता है? आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटीरियल का 2 क्रोमोसोम के बीच में, जिससे अपने क्या देखने को मिलता है? रिकॉम्बिनेशन, यानी कि नए जीन कॉम्बिनेशन अपने को देखने को इसमें मिलते हैं। अब इसके अपने स्टेज के बारे में बात करते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, यानी कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। रिडक्शन यानी कि कम होना। इन ईच न्यू सेल तो जस्ट हाफ ऑफ द मदर सेल। मदर सेल होती है जो मातृ कोशिका होती है, बिल्कुल उसकी हाफ हो जाती है। अगर मदर सेल में 46 गुणसूत्र है तो जो डॉटर सेल बनेगी तो उसमें 23 ही पहुंचेंगे। इसकी फेजेस हैं तो प्रोफेज फर्स्ट है हो गया, इसकी मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टिलोफेज फर्स्ट। तो ये मियोसिस फर्स्ट की जो ये स्टेज होती है बिल्कुल उस स्टेज वो सेम होती है, लेकिन इसमें आगे अपने देखते हैं जो फर्स्ट प्रोफेज है उसकी आगे अलग अलग स्टेज है। उसमें जो अपने माइटोसिस पढ़ा था उसमें प्रोफेज की कोई सब स्टेज नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रोफेज की सब स्टेज पाई जाती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो अब इसमें देखते हैं सब दिस फेज स्टार्ट आफ्टर इंटरफेज। तो सबसे पहले आपको बताया था, अपने माइटोसिस पढ़ा था पहले, क्या होता है? कोशिका इंटरफेज में पहुंचती है, जिसे अंतरावस्था बोलते हैं हिंदी में, जिसमें कोशिका मतलब आराम अवस्था में पहुंचती है। उसमें G1, S और G2 3 फेज थी। इसमें क्या होता है? जो DNA होता है उसका सिंथेसिस होता है, जो अपना जेनेटिक मटीरियल होता है उसका सिंथेसिस होता है, उसका रेप्लिकेशन होकर वो अपने अमाउंट को क्या करता है? डबल करता है। उसके बाद में फर्स्ट प्रोफेज स्टार्ट होती है अपनी स्टेज। तो इसकी पहली स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन जिसको लेप्टोनिमा भी बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है थिन थ्रेड्स, यानी कि पतले धागेनुमा स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड्स, यानी पतले धागेनुमा अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अब जब अपने देखते हैं तो थिन थ्रेड्स पतले धागेनुमा ऐसे क्रोमोसोम अपने को दिखाई देते हैं। इंटरवून लूज बाल ऑफ वूल, जो ऊन की एक बाल होती है गूंथी हुई, ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, ऊन की बाल होती है जिसमें ऐसे, तो उस लाइक ये स्ट्रक्चर अपने को इसमें दिखाई देती है। क्रोमोसोम आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द न्यूक्लियस इन द रैंडम मैनर। जो अपने न्यूक्लियस होता है जो केंद्र को, उसमें क्रोमोसोम पूरी तरह इसमें स्कैटर यानी कि बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इन सम केसेस क्रोमोसोम आर विजिबल ऑन द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड रीजन, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं? उस पर क्रोमोमियर होता है, जो अपने जैसे क्रोमोसोम है इस पर ये कंडेंस्ड रीजन पाए जाएंगे, ऐसे सघन क्षेत्र, हिंदी में बोल सकते हैं सघन क्षेत्र, तो उनको क्रोमोमियर्स बोलते हैं। जेनेटिक मटीरियल होता है। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस का भी इसमें निर्माण होता है। और इसकी एक विशेषता और है, इसको अपने बुके स्टेज भी बोलते हैं। बुके को हिंदी में बोलते हैं पुष्पगुच्छ। जो आपने बुके वगैरह देखे होंगे, पुष्पगुच्छ होता है जो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का पुष्पगुच्छ होता है। इसको ये भी बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं अपने, उनके जो टीलोमियर्स होते हैं, टीलोमियर क्या होता है? जो आखिरी किनारा होता है क्रोमोसोम, उनको क्या बोलते हैं? अपने टीलोमियर्स बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो न्यूक्लियर इनलोप होती है, जो न्यूक्लियर की बाहरी जो होती है उस पर ऐसे अटैच हो जाते हैं। ऐसे क्रोमोसोम ये हो गए, इसकी ये बाहरी जो टीलोमियर ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो ये
जो अपने फूल होते हैं उसके पेटल्स वगैरह होते हैं जो उनकी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पुष्पगुच्छ बोलते हैं, और पुष्पगुच्छ स्टेज भी इसको बोलते हैं। अगली स्टेज है जाइगोटिन। जाइगोनिमा वर्ड से ली गई है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब पेयर्ड थ्रेड्स। पेयर मतलब जो अपने क्रोमोजोम होता है उसमें इस प्रकार उनमें पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोजोम बीइंग टू पेयर, जो होमोलोगस क्रोमोजोम पाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग का मतलब है इस प्रकार अपने इनमें ऐसे पेयरिंग होती है, अब होमोलोगस क्रोमोजोम पास पास में पहुंचते हैं, इस प्रकार अपनी स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रोमोजोम बिकम शॉर्टर एंड थिकर। थिकर का मतलब होता है मोटे, शॉर्टर मतलब छोटे, उसमें थिन थे, थिन पतले से मोटे होने लग जाते हैं। जैसे जैसे जेनेटिक मटीरियल कंडेंस होता जाता है उसी प्रकार ये क्रोमोजोम्स अपने थोड़ी मोटी स्टेज मोटे होते जाते हैं। द सिंथेसिस ऑफ रिमेनिंग 0.3% डीएनए, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जो 99.7% जो अपने डीएनए था वो किस में होता है, इंटरफेज की एस अवस्था होती है, जो एस फेज होती है उसमें सिंथेसिस होता है। लेकिन जो 0.3% जो डीएनए बच जाता है उसका सिंथेसिस किस में होता है, जाइगोटिन स्टेज में होता है। ये भी मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की एक है मुख्य विशेषता है। न्यू टाइप में क्वेश्चन यहाँ पर से पुटअप हो सकता है तो इसको भी ध्यान रखना। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस स्टेज। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या सिनोप्सिस होती है। सिनोप्सिस का मतलब है जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपने, इस प्रकार इनमें पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को अपने सिनेप्सिस बोलते हैं, SYNAPSIS। सिनेप्सिस यानी कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इस प्रकार इनमें पेयरिंग होती है तो एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिन्हें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो ये प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका मतलब कहने का मतलब है भी ये जो अपने जेनेटिक मटेरियल जिसका आदान प्रदान होता है तो इसमें इसका अहम रोल होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। तो ऐसा इसकी कोई थ्योरीज वगैरह है, शायद उनका मानना पाया जाया है। तो जाइगोटिन में क्या होता है, एक तो सिनेप्सिस होता है, एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, और एक इसमें 0.3% जो रिमेनिंग डीएनए है जो एस फेज में उसका सिंथेसिस नहीं होता है उसका इसमें सिंथेसिस होता है। अगली स्टेज है पैकाइटिन, जिसे पैकाइनिमा भी बोलते हैं। ग्रीक वर्ड से लिए गए थिक थ्रेड्स यानी कि मोटे धागेनुमा स्ट्रक्चर। थिक का मतलब है मोटे वो थ्रेड्स जो क्रोमोसोम को यहाँ पर बोला गया है। क्रोमोसोम्स लुक लाइक बाइवेलेंट्स, ईच बाइवेलेंट हैज 2 क्रोमेटिड्स, thus ईच पेयर हैज 4 क्रोमेटिड्स जनरली नाउन एज टेट्राड। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर इनकी पेयरिंग हो रही है, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। जो ये स्ट्रक्चर बन रही है इसको अपने टेट्राड बोलते हैं। टेट्राड है इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड्स हो गई, 1 2 3 4 मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की 4 क्रोमेटिड्स इसमें भाग लेने से वजह से इसको टेट्राड बोलते हैं। क्रोमेटिड्स, इनको क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये एक कंप्लीट क्रोमेटिड है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों, ये इसकी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। क्रोमोसोम्स लुक लाइक बाइवेलेंट, ये अपने देखिए न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड अटैच्ड टू ए क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस होता है केंद्रिका होती है जो केंद्रक में पाई जाती है, वो भी इस क्रोमोसोम की इनमें अटैच पाई जाती है। क्रॉसिंग ओवर डज टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन स्टेज। तो मेन इसकी विशेषता क्या है, क्रॉसिंग ओवर इसमें होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका अपने आदान प्रदान होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम में जो अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनके बीच में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान इसमें होता है। जैसे अपने ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपके अपने जैसे फीमेल पेरेंट से पहुंचा है और ये अपने मेल पेरेंट से यानी कि पिता से पहुंचा है और ये माता से पहुंचा है, तो दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें रिकॉम्बिनेशन होगा और जो अपने क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसमें क्या होगा, आदान प्रदान हो जाएगा दोनों में। तो अपने को नए जीन कॉम्बिनेशन देखने को इसमें मिलेंगे और वेरिएबिलिटी यानी कि विभिन्नताएं स्पीसीज में देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा माइटोसिस जो समसूत्री विभाजन पढ़ा था उसमें ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता है। अगली स्टेज है डिप्लोटिन। डिप्लोनिमा ग्रीक वर्ड है, 2 थ्रेड्स, जिसका हिंदी में अर्थ होता है 2 थ्रेड्स यानी कि 2 क्रोमोसोम्स। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस, इट स्टार्ट एट सेंट्रोमियर एंड मूव्स टुवर्ड द एंड। जैसे ये अपने होमोलोगस क्रोमोसोम थे,
ये अपने जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों इसकी क्रोमेटिड्स आ गई, ये दूसरा क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड आ गई। तो दोनों क्रोमोसोम की एक एक अपने एक एक क्रोमेटिड्स भाग लेती है इसमें। तो इनका जो अपने इसके बाद में इनका सेपरेशन होता है, जो अपने क्रॉसिंग ओवर हो रहा था तो उसका सेपरेशन होता है। तो जब ये सेपरेट होते हैं तो जब ये क्रोमेटिड है अपने और इससे ये दूसरी क्रोमेटिड ऐसे सेपरेट हो रही है, ऐसे सेपरेट हो रही है, तो ये जो रीजन होता है जहाँ से हल्के अभी भी जुड़ी हुई है तो इसको क्या बोलते हैं अपने, क्याजमेटा। इसको अपने क्या बोलते हैं, क्याजमेटा बोलते हैं इसको, शायद इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसको क्याजमेटा बोलते हैं। सेपरेशन के वक्त जो क्रोमोसोम आपस में जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, क्याजमेटा। तो अपने डिप्लोटीन की एक मुख्य विशेषता क्या है, इसमें क्याजमेटा का निर्माण होता है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इट स्टार्ट एट सेंट्रोमियर एंड मूव टुवर्ड एंड। तो सेंट्रोमियर की तरफ से स्टार्ट होकर एंड्स की तरफ अपने जो क्रोमोसोम के टीलोमियर रीजन होते हैं, क्रोमोसोम्स के जो एंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। द सेपरेटिंग क्रोमोसोम आर अटैच्ड एट सम पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्याजमेटा। ये यहाँ पर लिखा हुआ ना, तो इनको क्या बोलते हैं, जो जॉइंट जो जुड़े हुए पॉइंट है उनको क्या बोलते हैं, इसमें क्याजमेटा बोलते हैं। दीज क्याजमेटा आर टर्मिनलाइज टुवर्ड द एंड ऑफ डिप्लोटीन। जो डिप्लोटीन स्टेज है उसके जो एंड स्टेज तक पहुँचते पहुँचते इनका टर्मिनलाइजेशन यानी कि इनका विघटन हो जाता है, बिल्कुल ये सेपरेट हो जाते हैं। अब देखते हैं क्रोमोसोम और फर्दर कंडेंस एंड बिकम स्टिल शॉर्टर एंड थिकर। शॉर्टर और थिकर यानी कि छोटे और बिल्कुल मोटे होते हैं और आगे फर्दर कंडेंस यानी कंडेंस सघन होते रहते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका सघन होना इसमें स्टार्ट रहता है। न्यूक्लियोल्स डिक्रीज इन साइज, केंद्रिका होती है उसका क्या होता है, साइज में छोटे होते हैं, साइज में धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है और जो अपने इसके स्टेज के अंत तक है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब अगला है डाइकाइनेसिस। दिस स्टेज बिगिन आफ्टर कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। क्याजमेटा का बिल्कुल खत्म होने के बाद में इस स्टेज का अपने प्रारंभ होता है। क्रोमोसोम और फर्दर कंडेंस और आगे भी कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम सघन होते हैं। बाइवेलेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। जो अपने बाइवेलेंट्स होते हैं वो कंप्लीट सेल्स में ऐसे बिखरे हुए पाए जाते हैं। न्यूक्लियोल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर टुवर्ड द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। तो इस स्टेज के एंड के अंदर जो केंद्रिका होती है केंद्र के अंदर वो बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाती है। जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है जो इसकी झिल्ली है बाहर वाली वो भी धीरे धीरे डिसअपियर यानी कि दिखाई देना बंद हो जाती है। अब अपने डायग्राम इसमें देखते हैं। पहली स्टेज है ये प्रोफेज। जिस प्रकार प्रोफेज स्टार्ट होती है इसकी पहली है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में इस प्रकार अपने जो पुष्पगुच्छ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे बुके स्टेज भी बोलते हैं। अगला है जाइगोटीन। पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जिसे सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। उसका क्या काम होता है, क्रोमोसोम का जो अपने जेनेटिक मटेरियल उसका आदान प्रदान करने वाला जिसका रीजन होता है उसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और 0.3% जो रिमेनिंग डीएनए एस फेज का उसका भी इसमें सिंथेसिस होता है। अगली स्टेज है पैकाइटिन। इसकी मुख्य विशेषता है क्रॉसिंग ओवर, डीएनए एक्सचेंज यानी कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की उनके बीच में डीएनए का एक्सचेंज है अपने आदान प्रदान होता है। उसके बाद में है डिप्लोटीन, सिनोप्सिस एंड्स जिसे क्याजमेटा बोलते हैं। जो पेयरिंग होती है वो धीरे धीरे समाप्त होती है, क्रोमोसोम दूर दूर होने लगते हैं। तो कुछ रीजन्स होते हैं वो अभी भी अटैच होते हैं। तो इस कैंचीनुमा जो स्ट्रक्चर बनती है उस रीजन को अपने क्याजमेटा बोलते हैं। और लास्ट एंड स्टेज है डाइकाइनेसिस। इसमें आप बिल्कुल सेपरेट होकर पूरी अपने जो होते हैं न्यूक्लियस में उसमें क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। तो ये थी अपने प्रोफेज स्टेज। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज थी जिसकी अपने डिफरेंट स्टेज पढ़ी थी। अगला नेक्स्ट चैप्टर में अपने बाकी इसकी जो म्यूसिस बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।